Now, next topic of theory of income and employment, very important topic is your investment multiplier. Now, what is investment multiplier? Investment multiplier indicates that increase in investment due to increase in income. ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया सपोज 200, जिससे आपकी इनकम आई 1000. दैट मींस आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 5 टाइम्स. हाउ, कैसे? ठीक है, इसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम k से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी हमारी इनकम जनरेट होगी. राइट? तो जैसे हमें इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल. आपको न्यूमेरिकली इसको समझाना पड़ेगा. ठीक है, डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल. तो देखो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i इज व्हाट? चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सपोज एक फ्लाईओवर बनना है जिसमें इन्वेस्टमेंट लग रही है अराउंड 200 करोड़ का. ठीक है, अब 200 करोड़ में क्या हो रहा है? 200 करोड़ का 0.8% जो होगा वो कंज्यूम करेंगे और जो बचेगा अमाउंट वो सेव करेंगे. ठीक है, 80% क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट करने से 80% क्या करेंगे हम? कंज्यूम करेंगे और 20% हम क्या करेंगे? सेव करेंगे. अब हमने इन्वेस्ट किया 200 करोड़. ठीक है, अब 200 करोड़ इन्वेस्ट करने से कितनी इनकम आई? 200 आई. 200 करोड़ इन्वेस्ट किया मतलब इनकम कितनी हुई होगी? 200 हो गई होगी. अब 200 इनकम में से मैंने 0.8 क्या किया? मैंने कंज्यूम किया. ठीक है, दैट इज 160 करोड़. 160 करोड़ मैंने क्या किया? खर्चा किया. जो बचा 200 में से 160 में से क्या बचा? 40 करोड़. 40 करोड़ में क्या हो गया? सेविंग हो गया. अब 160 जो मैंने कंज्यूम किया होगा वो जिसके ऊपर भी मैंने खर्चा किया होगा वो उसकी इनकम आई होगी. ठीक है, फिर 160 उसके पास गया. 160 का फिर से उसने 80% क्या किया? कंज्यूम किया. दैट इज 128 करोड़. 160 का कितना? 0.8 है ना, कंज्यूम किया. तो उसका कितना आया कंजम्पशन? 128 करोड़. फिर 128 का जो बचा 160 और 128 कितना बचा? 32 बचा. जो बचा वो सेव हो गया. फिर 128 चला गया होगा किसी के पास, फिर वो खर्चा करेगा उसका 0.8 102.4 करोड़ है ना. फिर जो बचा होगा 25.6 उसको उसने सेव कर दिया. तो ये प्रोसीजर तब तक चल रहा है जब तक ये 200 करोड़ कितने नहीं बना दे रहा? 1000 करोड़. मतलब कि 200 करोड़ उसकी इनकम कितनी हो गई? 1000 करोड़, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया 200 और इनकम इंक्रीज हुई 5 टाइम्स 1000 करोड़. उसने कंज्यूम किया 160, उसका 5 टाइम्स हो गया 800 और उसने सेव किया 40 जिसका हो गया 5 टाइम्स 200 करोड़. तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल. दिस यू विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल. ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. जिसने इन्वेस्ट किया उसमें से कुछ पार्ट उसने कंज्यूम किया, कुछ पार्ट उसने सेव कर लिया. कुछ पार्ट कंज्यूम किया, कुछ पार्ट सेव कर लिया. तो जो ये प्रोसीजर चलता जा रहा है इसको बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इनकम इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इनकम देखो 200 के उसने बना दिया 1000 करोड़. ठीक है, तो इसका होता है ये तुम्हारा न्यूमेरिकल एग्जांपल. नाउ वी विल सी ग्राफ. अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ. x ओरिजिन y. ठीक है, यहां पे आपका आ जाएगा ADAS और यहां पे आ जाएगा आपका इनकम. ठीक, अब देखो बहुत ही ध्यान से इसको समझना है. हमें क्या करना है? सबसे पहले ये आपको पता है y इज इक्वल टू AS C प्लस S. ठीक है, ये आपको पता है AD दैट इज AD0 C प्लस I. जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम होता है. ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ADS दैट इज इक्विलिब्रियम. नाउ अब इसमें हमें क्या सिचुएशन दिखानी है? हमें दिखाना है कि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम को भी इंक्रीज करना है. ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम. राइट? तो हमें यहां क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है. तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें नया एग्रीगेट डिमांड बनाना है. AD1 दैट इज C प्लस I प्लस डेल्टा I. ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से मेरी नई एग्रीगेट डिमांड बनी. ठीक है, अब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम. नया इक्विलिब्रियम E1 हो गया, ये नया इनकम हो गया Y1 हो गया. अंडरस्टूड?
नाउ बहुत ध्यान से इसको समझना है, कुछ भी नहीं किया, पहले एग्रीगेट डिमांड बनाया, एग्रीगेट सप्लाई बनाई, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम हो गया, फिर मैंने नया एग्रीगेट डिमांड बनाया जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। नया एग्रीगेट डिमांड बना C प्लस I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। अब E1 से लेकर के सपोज ये मैंने पॉइंट दिया A, ठीक है, AD0 से AD1, AD0 से AD1 का जो गैप है वो गैप है तुम्हारा किसका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। AD0 से AD1 का जो गैप है वो किसका गैप है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। Y0 से Y1 का जो गैप है ये गैप है तुम्हारा चेंज इन इनकम का, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि E1 से लेकर के A पॉइंट तक, E1 से लेकर के A पॉइंट तक ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब A के नीचे कहीं पे भी आप मार्क करते हो तो ये पूरी आपकी क्या आ रही है, इनकम आ रही है, ठीक है। आपने इतना इन्वेस्ट किया है और आपकी इनकम पूरी इतनी जनरेट होके आ रही है, राइट। तो आप अगर मान लो पॉइंट यहां पे बनाते हो B पॉइंट, कोई भी ले सकते हो आप पॉइंट, कहीं पे भी मार्क कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पे मार्क किया B पॉइंट, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया था E1A तक, हमने इन्वेस्ट कितना किया था, E1A तक, और हमारी इनकम कितनी बन के आई है, B तक आई है, तो जिसको हम लिख सकते हैं E1B। अब ज्यादा इसमें क्या है, E1B इज मोर देन E1A, B का गैप ज्यादा है, A का गैप कम है, मतलब इनकम ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब हमने इतनी सी इन्वेस्ट की है और हमारी इनकम ज्यादा आई है ना। तो E1B इज मोर देन E1A, दैट इज इनकम, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। समझ आया, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, ठीक है। तो डेल्टा Y हमारा ज्यादा आ रहा है, हमने इन्वेस्ट किया 200, हमारी इनकम आई 1000, तो हमने इतना इन्वेस्ट किया, दैट इज हमने इतना 200 में इन्वेस्ट किया और हमारी इनकम आ रही है यहां तक 1000 तक, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दो फॉर्मूले और होते हैं इसके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, दैट इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। दो फॉर्मूले और होते हैं, that is K is equal to 1 upon 1 minus MPC and 1 upon MPS. Understood? This is your investment multiplier topic and it's very important for your exams. Okay, there is numerical example as well as diagram also.